अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। और कोई भी बात नहीं बोलता मगर इसके पास एक तैयार निगरान होता है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, जो सबका मालिक है, जो सबका खालिक है, जो सबका राज़िक है, जो सबको रोज़ी देने वाला है, जो सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, जो सबकी मुश्किलें आसान करने वाला है, जो सबका ख्याल रखने वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम प्यारे और करीम आका इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला मंबा रुश्तो खुदा सरचश्माए सब्र रज़ा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ो समा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। तो नादरीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह काफ की 18 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला ने इन पर, इंसान पर निगरान मुकर्रर किए है। और हम इसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन हस्बे साबक सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी देखें, सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये अल्लाह की दीन की बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया है। तो हो सकता है कि आपकी और हमारी ये छोटी सी काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि वो कोई भी बात नहीं बोलता मगर इसके पास एक तैयार निगरान होता है। अब इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, रकीब का मतलब है निगरानी करने वाला। और इसी आयत के मफ़हूम के करीब करीब दीगर आयात कुरान भी हैं, जिनमें व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, यानी हालांकि बिलाशुबा तुम पर यकीनन निगहबान मुकर्रर हैं। जो निगहबान यानी फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, जो बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, जो लिखने वाले हैं और वो जानते हैं जो तुम करते हो। अगरचे इंसान का हर कौल और फ़ेल और इरादा अल्लाह ताला के इल्म में है, मगर फ़रिश्तों के ज़रिए से किताब अमाल की तैयारी क़यामत के दिन इस पर हुज्जत कायम करने के लिए है। फरमाया, व नुख़रिज लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मनसूरा इक़रा किताबका वकफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और क़यामत के दिन हम इसके लिए एक किताब निकालेंगे जिसे वो खोली हुई पाएगा और उसे कहा जाएगा कि अब इसको पढ़, आज तू खुद अपने आप पर बतौर मुहासिब काफ़ी है। यानी कि ये किताब ही काफ़ी है, किसी और को गवाह लाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वीडियो और ऑडियो के ज़रिए से इंसान के तकरीबन हर कौल फ़ेल का मुकम्मल नक्शा महफूज कर लिया जाता है। इंसानी इजादात की अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्तों को अता करदा सलाहियतों के साथ कोई निस्बत ही नहीं हो सकती। इस किताब को देखकर बंदों का जो हाल होगा वो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में बयान फरमाया। व वुज़िल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़िल किताब ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और किताब रखी जाएगी, पस तू मुजरमों को देखेगा कि इससे डरने वाले होंगे जो इसमें होगा और कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी, इस किताब को क्या हो गया, ना तो इसने कोई छोटी बात छोड़ी है
और ना बड़ी। इसमें जो कुछ हमने दुनिया में किया वो सब कुछ इसमें महफूज कर लिया गया है और इसने उसको ज़ब्त कर रखा है। और उन्होंने जो कुछ किया उसे हम मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। ये क़यामत के वाक़यात हैं। ये जो अल्लाह ताला ने निगरान फरिश्ते बिठाए हैं ये सिर्फ़ इसलिए है कि कल क़यामत के दिन इंसान पर हुज्जत को कायम किया जा सके। वैसे तो मखलूक को ये कोई हक ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने कोई सवाल जवाब कर सके। अल्लाह ताला जो चाहता है कर देता है और किसी को ये हक नहीं है कि वो अल्लाह के सामने कोई सवाल जवाब कर सके। लेकिन अल्लाह ताला चूँकि किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने बतौर हुज्जत, बतौर गवाह इस इंसान की दुनिया में गुजरी हुई तमाम हरकतों को, की हुई तमाम बातों को इस किताब में महफूज किया। उनके हर कौलो फ़ेल को इसमें लिख दिया और वो क़यामत के दिन उसके सामने पेश कर दी जाएगी। और जब इंसान देखेगा, इस किताब को देखेगा, खोलेगा और उसमें वो पढ़कर हैरान और परेशान हो जाएगा और इंतहाई रोएगा, पछताएगा, कुरलाएगा कि हाय ये किताब कैसी किताब है, इसने तो कोई बात ही नहीं छोड़ी। इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी है, ना कोई बड़ी बात छोड़ी है, ना कोई अच्छी बात छोड़ी है, ना कोई बुरी बात छोड़ी है। जो कुछ हमने कहा, जो कुछ हमने किया, वो सब का सब तो इसमें महफूज कर लिया गया है। तो अब उसके भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लिहाजा जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे होंगे, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते होंगे, उनको तो अल्लाह ताला अपने अनामो इकराम से नवाजेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। और जो लोग अपनी मर्ज़ी करते रहे होंगे, शरीयत को पथे पुष्ट डालते होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहे होंगे, अल्लाह ताला के हकाम की नाफरमानी करते होंगे, कुरान को तवज्जो से नहीं देख रहे होंगे, तो उन सब के लिए उस दिन हसरत व पछतावा होगा। तो वो उस दिन रोएंगे, पछताएंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। वो अपने अमाल को याद कर कर के रोएगा, लेकिन उसका रोना, पछताना, कुरलाना उस दिन किसी काम नहीं आएगा। बेलाखिर अल्लाह ताला उनको ऊंधे मुँह करके जकड़ कर, संगलों में जकड़ कर जहन्नम में डाल देगा, फेंक देगा और वो हमेशा के लिए जहन्नम का बालन बन जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी शरीयत, अपने कुरान और इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।